नमस्कार। कर्क राशि पर बहुत विस्तार से इस बात को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कर्क राशि इतनी प्रभावशाली और टर्निंग पॉइंट पर आ चुकी है कि इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रहों की अब कृपा बरसने वाली है। क्योंकि चांदी के पाए पर इसी वर्ष शनि का प्रभाव भी होगा और शनि आपको उत्तम परिणाम देंगे। साथ ही साथ मंगल के परिणाम जो खराब हैं उनसे कैसे बचना है और उनसे रक्षा कौन कर रहा है ये भी देखना होगा। साथ ही साथ जनवरी मास को दो भागों में आप देखिए। अभी इस महीने आपके ऋण रोग शत्रु और शत्रुओं का पराभव, शत्रुओं का विनाश करने वाला अभी ग्रह चल रहा है आपका छठे स्थान पर सूर्य, और यह है धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी सूर्य। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हम जो ये वीडियो आज बता रहे हैं ये एक पहला एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। कि हर ग्रह जब घूमता है तो नक्षत्रों के ऊपर से घूमता है, लेकिन आम साधारण व्यक्ति को हम यही समझाते हैं कि इस राशि पर ये घूम रहा है ग्रह। बृहस्पति वृष राशि में है, मंगल कर्क राशि में है। वास्तव में किसी ना किसी नक्षत्र के ऊपर से तो घूम ही रहा होगा, क्योंकि एक राशि लगभग 9 चरण से बनती है। 3 नक्षत्रों का समावेश होता ही होता है उसमें। कहीं 2.25 नक्षत्र शुरू में आएंगे, 2.25 बाद में आएंगे, तो 27 नक्षत्रों को जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो 2.25 आता है, यानी कि 2.25 राशि। 2.25 किस तरह से 2.25 नक्षत्र। अब ये जो लगन आप देख रहे हैं, ये जो नक्षत्र और यहाँ शनि और बृहस्पति के नक्षत्र से गुजरता है और बुध के नक्षत्र से, क्योंकि पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनती है कर्क। अब हमने जानबूझ करके ये छोड़ा हुआ है कि आपको पता चल जाए ये कर्क लगन है और ये कर्क राशि है। जहां पर आपका कुंडली के अंदर चंद्रमा लिखा हुआ होता है वही राशि होती है। हम 9 के 9 ग्रहों के नक्षत्रों के ऊपर से ट्रांजिट करते हुए नक्षत्रों का वर्णन कर रहे हैं। पहला सूर्य, जिसका हमने आपसे जिक्र किया है अभी, खुशी इस बात की है कि फिलहाल तो आपकी कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है और 21 जनवरी तक बना रहेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। चोट लगना ना लगना ये आपके ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। पैरों पर कष्ट आया हुआ है, जिनकी कुंडली में पैरों के ऊपर कष्ट वाला ग्रह होगा उनको मिलेगा। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है कि शत्रु रोग का विनाश करने वाला सूर्य छठे भाव में है। 8:55 पर 14 तारीख को यहाँ पर ग्रह आएगा। फिलहाल बुध यहाँ पर है। फिलहाल बुध धनु राशि में प्रवेश किए हैं और जब ये आपको वीडियो सुनने को मिलेगा तो बुधादित्य योग छठे भाव में होगा और मूल नक्षत्र पर होगा। इसकी पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जो आपके खर्चों को नियंत्रण करेगा, आपकी यात्राओं को नियंत्रण करेगा, आपको बुरे काम से बचाएगा। अब ये सूर्य आपको यहां आने के बाद डायनेमिक पर्सनालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन को कष्ट जरूर देगा 21 तारीख तक, क्योंकि मंगल और सूर्य ये आग का अंगारा और ये आग लगाने वाला विस्फोटक 180 डिग्री पर आपके सामने है। आप खुद देख लीजिए, ये देखिए दोनों आमने सामने बैठे हैं। अब ये मंगल यहाँ बैठ करके नीच राशि में और किसके नक्षत्र में बैठा है? शनि के नक्षत्र में। ये खुद विस्फोटक बना हुआ है कर्क राशि के लिए।
अब ये विस्फोटक यहाँ विस्फोटक बनाएगा आपके मैरिज लाइफ को। और अष्टम भाव जो चोट, रिस्क, बीमारी, खतरे, खर्चे, इनसिक्योरिटी, एंटीसिपेशन, मतलब अग्रिम जो होने वाली घटनाएं हैं उनको पहले से ही डर लगने लगता है आपको। नकारात्मक सोच आने लगती है, कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। जब होगा देखा जाएगा। शास्त्र कहता है भयाद भयम, भय से जब तक डरो जब तक नहीं आया, जब सामने आ गया तो उसका मुकाबला करना है। जंगल में शेर मिल गया आपको, उसको गुड मॉर्निंग थोड़ा ही बोलोगे, उसका मुकाबला करोगे या उस परिस्थिति से आपको लड़ना ही होगा। आपका समय ऐसा है। लेकिन चांदी के पाए पर जब शनि आएगा तो ये शनि यहाँ आएगा पूरे साल नहीं बल्कि सन 2027 जून तक आप राजा महाराजाओं की तरह चमकने वाले हैं। इस खुशी को अभी से शेयर करो ना अपने मन के अंदर। खुश रहो। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं उसका इंतजार कर। अब इनकम हाउस को ले लेते हैं। भाग्य स्थान का स्वामी जब इनकम स्थान में आता है तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा देता है। एक नई चीज और है, फिलहाल शुक्र और शनि दोनों आपकी आयु वृद्धि भी करते हैं, सुख भी देते हैं, अच्छा खान पान भी देते हैं। लेकिन यहाँ आपकी वाणी स्थान पर इन दोनों की मित्रता यहाँ से नहीं है, शत्रु हैं इस भाव के। तो शब्दों का चयन, वैसे ही आप गुस्से से लाल हैं मंगल के कारण, और फिर शब्द आपके मुखारविंद से अच्छे प्रस्फुटित नहीं हो रहे। बाहर शब्द जो निकल रहा है, बहुत से लोग बड़े समझदार मलाई और मक्खन लपेट करके ऐसी वाणी बोलते हैं, लोग उनके गुलाम हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं, मुरीद हो जाते हैं। लेकिन आपको अपनी जबान पर, वाणी पर, भाषा पर नियंत्रण और कंट्रोल रखना परम आवश्यक है। और ये स्थिति 21 जनवरी तक खास तौर से आपको रखनी चाहिए। उसके बाद अब देखिए 14 तारीख को ये सूर्य यहाँ जाएंगे 8:55 पर। मैरिज लाइफ में होने वाले उतार चढ़ाव पर पहले से ही ध्यान देना है। इस मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर जब चल रही है, चलने दो, 21 तारीख को ये हट जाएगी। लेकिन मैरिज लाइफ में होने वाले उतार चढ़ाव पर 21 जनवरी के बाद ये मंगल वक्री होकर के उल्टा चल करके यहाँ पहुंचेगा। इसकी दृष्टि भी आपकी मैरिज लाइफ पर होगी 14 अप्रैल 14 फरवरी तक। अब आपका जो वाहन का स्थान है, वाहन या मंगल जो है 21 तारीख तक आपकी माता को कष्ट दे रहा है। भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, गाड़ियों से संबंधित, आपकी गाड़ी की बैटरी, आपके टायर, आपके गाड़ी की लाइट, गाड़ी से संबंधित, या जो मोटरसाइकिल चलाता है या साइकिल, उसकी गाड़ी चलते समय खनन खनन बोलती है या उसमें कोई विकार आ जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम। कितनी छोटी छोटी बातें हम आपको बता रहे हैं, ये कोई आपको नहीं बताएगा। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी इन गंभीर समस्याओं पर चिंतन और मनन विश्लेषण करेगा। इसके बाद जब मंगल यहाँ बदल जाएगा तब इस भाव से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इस मंगल की यहाँ मारक दृष्टि भी है। यहाँ बैठ करके कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया, चुपचाप बैठ गए, थोड़ी बहुत मन मुटाव पति पत्नी में हुआ, शांत हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ आने के बाद दो प्रॉब्लम है। एक तो ये शत्रु राशि है, कर्क के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होगा, और फिर इस भाव को, पत्नी स्थान को कष्ट देगा। कई बार क्या होता है, आपके घर में गाड़ी खड़ी है और खड़ी खड़ी गाड़ी में कोई पीछे से टक्कर मार जाएगा, तो क्या होगा, पिछले डीपर, पिछला हिस्सा, शीशा चटक गया, आगे से या पीछे से छोटी मोटी टक्कर लगी, बस घर बैठे ही वाहन से संबंधित समस्याएं शुरू। और ये स्थिति अभी बनी रहेगी 21 जनवरी तक। बहुत सचेत और सावधान होकर चलना है।
इनकम हाउस मैंने बताया, धन से संबंधित रुके हुए पैसे किसी किसी के पास जो रुके हुए धीरे धीरे आपके आएंगे, सौम्य भाव से निकाल लीजिए। धोखे बहुत हुए हैं आपके पिछले 2-2.5 सालों में, और अब वो जो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, एक गीत सुना होगा आपने। तो वो जो दुख भरे दिन बीते, अब सुख आएंगे। अब इसी 27 तारीख को आने वाली, जब सुख का कारक चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च राशि में भाग्य स्थान में आ जाएगा, राहु के साथ उसका साथ मिलेगा, और ये उच्च राशि मानी गई है शुक्र की, और इसका खुद का स्वामी भी इनकम हाउस में, सब तरफ से सुख के भाव। परंतु इस मंगल की चिंता जरूर करना है। क्यों? ये आपके खर्चे नियंत्रण नहीं कर पा रहे, खर्चे बढ़ेंगे, और किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम होगा, वो आदमी आपको ब्लैकमेल करके आपसे ज्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश करेगा। भारत के अंदर भ्रष्टाचार है, चोरी है, रिश्वतखोर है, बेईमान है, और इस वीडियो को सरकारी अधिकारी भी देख रहे होंगे, कर्मचारी भी। रिश्वतखोरी कभी भी किसी भी तरह से शास्त्रों के अनुसार भी और सामाजिक रूप से जायज नहीं ठहराई जा सकती। बहुत बुरा लग रहा होगा आपको सुन करके, लेकिन रिश्वतखोरी आपके बच्चों के ऊपर बुरा असर डाल सकती है। तो इसलिए रिश्वत देना और लेना दोनों पाप हैं, क्योंकि अगर आप दोगे तो भी आपके पाप के भागी बनोगे, और जो ले रहा है उसके घर में जाकर के वो धन विद्रोह पैदा करेगा, कष्ट देगा, परेशानी देगा। क्योंकि कर्मों का फल अभी जब ढैया का उतरता हुआ जो कंडीशन है, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू। तो मैं अधिक ना कहते हुए यही कहूंगा कि जब मनुष्य 12वें भाव में मंगल होता तो रिजर्वेशन कराता है जहाज का या रेल का, तो उसमें पैसा, बिजली विभाग में पैसा, और पानी की टंकी, पानी का कनेक्शन, बिजली का बिल, मोबाइल से संबंधित या किसी भी जमीन संबंधी, न्यायालय में आजकल बैठे हुए न्यायालय में जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं वो आपसे तारीख लगवाने के भी 100 रुपए ले लेते हैं। भ्रष्ट डिपार्टमेंट है भारत के अंदर। तो ये सब भ्रष्टाचार, आप सब लोग कोशिश करें ये भ्रष्टाचार खत्म हो। तो अब इस भाव का स्वामी आपके लिए शुभ फल नहीं दे रहा है, और उच्च राशि में शुक्र आएगा, क्योंकि आपके लगन का स्वामी चंद्रमा, ये महालक्ष्मी राजयोग बनाता है, भाग्य स्थान अच्छा है। खर्च पर नियंत्रण करें। मैंने कुछ भावुक होकर के क्रोध के वशीभूत कुछ ऐसी बात कही है, ये सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए है, जिससे देश के अंदर भ्रष्टाचार ना हो। तो आपको क्या करना है, कर्क राशि वालों को पुखराज पहनना चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान का कारक आपका बृहस्पति है। बृहस्पति आपके लिए शुभ फल देगा। एक नया समाचार और खुशी की बात यह है कि 3 जून 2027 तक अब पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप। राजा महाराजाओं की तरह से छाती तान करके, ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।